हाँ, शुरू किया जाए भाई। कल हमारे आपके बीच में पीनियल बॉडी और थाइमस ग्लैंड के बारे में चर्चाएं हुई, थायराइड ग्लैंड के बारे में चर्चा हुई। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताने जा रहे हैं। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट है। एड्रिनल ग्लैंड देखो कहाँ पर पाई जाती है, पहली बात तो यही है। तो सपोज करिए ये किडनी है, ये मान लेते हैं किडनी है। इस प्रकार से ये किडनी है। किडनी के टॉप पर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। इस प्रकार से किडनी के टॉप पर ये एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, जो किडनी के टॉप पर पाई जाती है। इसीलिए इस ग्लैंड को क्या कहते हैं? सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये कहलाती है किडनी, ये किडनी कहलाती है या इसी को क्या कहते हैं? सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये कहलाती है सुप्रा, ये सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहलाती है। सुप्रा मीन्स होता है ऊपर और रेनल मीन्स होता है किडनी, मतलब किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। कितनी होती है? 1 पेयर होती है। अगर जो हम एड्रिनल ग्लैंड के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो एड्रिनल ग्लैंड 2 पार्टों से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार से एक इसका बाहरी पार्ट होता है और एक इसका अंदर का पार्ट होता है। अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इनर पार्ट क्या कहलाता है? एड्रिनल मेडुला कहलाता है। तो इसको हमने कह दिया एड्रिनल मेडुला कहते हैं, एड्रिनल मेडुला कहते हैं, मेडुला। और जो बाहर का पार्ट होता है, ये जो बाहर का पार्ट है, इस बाहरी पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये आउटर पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। ये कॉर्टेक्स कहलाता है। तुम्हें ध्यान रखना है, कॉर्टेक्स की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। कॉर्टेक्स पार्ट की ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल होती है। और एड्रिनल मेडुला की ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोडर्मल होती है। ये एक्टोडर्मल होती है, ये एक्टोडर्मल होती है। इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिन कैसी होती है? इसे क्या कहते हैं? किडनी नहीं, सॉरी, ये किडनी नहीं, क्या कहलाती है? एड्रिनल ग्लैंड कहलाती है। एड्रिनल ग्लैंड कहलाती है। इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिन कैसी हो गई? एक्टोमीजोडर्मल होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोमीजोडर्मल होती है। मैंने तुम्हें बताया है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? किडनी के टॉप पर पाई जाती है। इसीलिए इस ग्लैंड को क्या कहते हैं? सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा मीन्स होता है ऊपर, रेनल मीन्स होता है किडनी। तो एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? सुप्रारेनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये 2 पार्टों से मिलकर बनी होती है। आउटर पार्ट क्या कहलाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। इनर पार्ट क्या कहलाता है? एड्रिनल मेडुला कहलाता है। और एड्रिनल मेडुला की ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल। इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिन कैसी है? एक्टोमीजोडर्मल है। कैसी है? एक्टोमीजोडर्मल। मतलब एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिन हम कह सकते हैं कैसी? एक्टो। ये एक्टोमीजोडर्मल, मीजोडर्मल, ये एक्टोमीजोडर्मल होती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए, यहाँ सबसे पहले हम एड्रिनल मेडुला की बात करने जा रहे हैं, जिसकी ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल है। अब देखा जाए, सबसे पहले हम एड्रिनल मेडुला की बात करने जा रहे हैं। एड्रिनल मेडुला के द्वारा 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। 2 हार्मोन कौन कौन से होते हैं? मैंने तुम्हें बताया एड्रिनल मेडुला से, ये क्या है? एड्रिनल मेडुला, ये एड्रिनल मेडुला,
ये एड्रिनल मेडुला है। इससे 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और कब सिक्रीट होते हैं? जब स्ट्रेस कंडीशन होती है बॉडी में, जब एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जैसे बहुत ज़्यादा आदमी कोई दुखी हुआ या बहुत डरा हुआ है या बहुत भावुकता में है या बहुत गुस्से में है, उस समय एड्रेनलिन से, एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। 2 हार्मोन देखिए कौन कौन से सिक्रीट होते हैं। एक तो हार्मोन है एड्रिनलिन। कौन सा है? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन कहलाता है यह एड्रिनलिन, या इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन कहते हैं, नेफ्रिन कहते हैं। तो चाहे हम एड्रिनलिन कहें चाहे एपिनेफ्रिन कहें, दोनों बातें एक हैं। और दूसरा हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है? नार एड्रिनलिन सिक्रीट होता है। ये नार एड्रिनलिन, एड्रिनलिन या इसी का दूसरा नाम है नार एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन कहते हैं। तो ये 2 हार्मोन कब सिक्रीट होते हैं? जब स्ट्रेस कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति तनाव में होता है, या जब बहुत ज़्यादा भावुकता में होता है, या जब बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, उस समय सिक्रीट होते हैं। और उस समय बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करते हैं। इसीलिए इन दोनों हार्मोनों को क्या कहते हैं? एक साथ लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ सेविंग हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? तो आपका आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं। दूसरी बात देखा जाए, इन दोनों हार्मोनों को एक साथ क्या कहते हैं? दोनों हार्मोनों को एक साथ क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइन कहते हैं। ये कहलाता है कैटेकोलामाइन कहलाता है, ये कैटेकोलामाइन कहलाता है। ये बात याद रखना है। एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइन कहते हैं। एड्रिनलिन का दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन। दूसरा हार्मोन कौन सा है? नॉरएड्रिनलिन, या इसी का दूसरा नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइन कहते हैं। तो इन दोनों हार्मोनों को एक साथ मिलाकर कैटेकोलामाइन कहते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। ये हार्मोन काम क्या करता है? सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और बॉडी के जो हेयर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स में जड़ें होती हैं, और हेयर की रूट से एक मसल्स अटैच होती हैं जिन्हें एरेक्टर पिलाई मसल कहते हैं। एरेक्टर पिलाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जैसे बॉडी के हेयर्स क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फीमेल में लड़कियों के सर के बाल खड़े हो जाएं, तब तो राक्षसनी नज़र आएंगी। तो जितने भी बॉडी में स्मॉल हेयर्स होते हैं उनको ये राइज करा देता है। प्यूपल को क्या करता है? इनलार्ज करा देता है, डायलेट करा देता है। ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, जैसे बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। ब्लड की सप्लाई को हार्ट में बढ़ा देता है, जैसे हार्ट फेल होने से बच जाता है एबनॉर्मल या स्ट्रेस कंडीशन में, जैसे व्यक्ति मरने से बच जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। मतलब एड्रिनलिन, एड्रिनल मेडुला को ही क्या कहते हैं? 3F ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3F ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसको और क्या कह सकते हैं? 3F ग्लैंड भी कहते हैं। 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं? मैंने क्या बताया? 3F ग्लैंड भी कहते हैं।
3F ग्लैंड इससे क्यों कहते हैं? इस पर देखा जाए, ये बॉडी को क्या करता है? फिट बनाए रखता है। क्या करता है? फिट बनाता है, फाइट बनाता है, फ्लाइट बनाता है। तो तीनों में क्या होता है? एफ आता है। तीनों में एफ आता है, मतलब बॉडी को फिट बनाता है, फाइट बनाता है, फ्लाइट बनाता है। तो तीनों में एफ आता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? 3F ग्लैंड कहते हैं। दूसरी बात, एड्रेनलिन हार्मोन क्या काम करता है? एड्रेनलिन हार्मोन इंसुलिन हार्मोन के अपोजिट वर्क करता है। ये सेल में ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देता है। मतलब सेल कम ग्लूकोज ग्रहण कर पाती हैं। जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तब उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये सेल्स में ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता को क्या करता है? कम कर देता है। उसके बाद में देखा जाए, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में देखें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स अंदर से बाहर की तरफ 3 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर की तरफ जो सेल्स की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। तो सबसे अंदर की तरफ जो सेल्स की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। तो इसको हमने कह दिया जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, कुलरिस कहते हैं, ये जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। इसके जस्ट बाहर की तरफ जो सेल्स की लेयर होती है, ये जो बाहर की तरफ यहाँ पर सेल्स की लेयर है, इसे क्या कहते हैं? ये मिडिल लेयर है। इसे क्या कहते हैं? जोना फैसिकुलेटा कहते हैं। तो ये वाली लेयर कौन सी कहलाती है? जोना फैसिकुलेटा कहलाती है। तो इसको हमने कह दिया जोना फैसिकुलेटा। तो ये कहलाती है जोना फैसिकुलेटा। फैसिकुलेटा कहलाती है, ये जोना फैसिकुलेटा कहलाती है। और सबसे अंदर की तरफ जो सेल्स की लेयर होती है, सबसे बाहर की तरफ जो सेल्स की लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ जो सेल्स की लेयर होती है उसे हमने क्या कह दिया? जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। तो ये कहलाती है जोना ग्लोमेरुलोसा कहलाती है। ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा कहलाती है। तो ये वाली कौन सी है? आउटर लेयर है। आउटर लेयर कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? मिडिल लेयर कहलाती है। ये मिडिल लेयर कहलाती है। और इसे क्या कहते हैं? इनर लेयर कहलाती है। इनर लेयर। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में हम कहें अंदर से बाहर की तरफ 3 लेयर हैं। सबसे अंदर की तरफ कौन सी है? जोना रेटिकुलरिस है। मिडिल में कौन सी है? जोना फैसिकुलेटा है। सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर है? जोना ग्लोमेरुलोसा होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन कैसी होती है? मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। कैसी होती है? ये मीजोडर्मल होती है। ये मीजोडर्मल होती है। और एड्रिनल मेडुला की ओरिजिन मैंने कैसी बताई है? मैंने बताया एड्रिनल मेडुला की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। मतलब एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोमीजोडर्मल होती है। कैसी होती है? एक्टोमीजोडर्मल होती है। अब देखा जाए क्या होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे क्या कहते हैं? कार्टिकॉइड्स हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कार्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं।
तो एड्रिनल कार्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे क्या कहते हैं, कार्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं। अब तुम्हें याद रखना है, जो हार्मोन कार्बोहाइड्रेट जो कार्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। और जो हार्मोन जो कार्टिकॉइड्स इलेक्ट्रोलाइट पर कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया, जो कार्टिकॉइड्स किस पर कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट पर कंट्रोल करता है। किस पर, कार्बोहाइड्रेट पर कंट्रोल करता है। ये कार्बोहाइड्रेट पर कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कहलाती है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, कार्टिकॉइड कहते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। और जो कार्टिकॉइड्स किस पर कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोलाइट पर कंट्रोल करता है। किस पर, इलेक्ट्रोलाइट पर कंट्रोल करता है। किस पर, इलेक्ट्रोलाइट पर कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। तो ये बात तुम्हें बहुत ध्यान देना चाहिए। एड्रिनल कार्टेक्स से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, कार्टिकॉइड सिक्रीट होता है। मैंने बताया जो कार्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। और जो कार्टिकॉइड्स इलेक्ट्रोलाइट पर कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन कौन सा होता है, कार्टिसोल होता है। ये कार्टिसोल होता है, मतलब ग्लूकोकार्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन कौन सा है, कार्टिसोल होता है। और मिनरलोकार्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। ये एल्डोस्टेरोन होता है। और बहुत कम मात्रा में एंड्रोजेनिक हार्मोन सिक्रीट होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में। कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, एंड्रोजेनिक हार्मोन सिक्रीट होता है। ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड सिक्रीट होते हैं, स्टेरॉयड, क्योंकि नेचर में कैसा होता है, स्टेरॉयड होता है। अब एक एक करके हम तुम्हें समझाते हैं। देखा जाए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन, जिसका मेन हार्मोन कौन सा होता है, कार्टिसोल होता है। अब देखा जाए, कार्टिसोल हार्मोन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करता है। किस पर कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करता है। ये हार्मोन भी इंसुलिन के अपोजिट वर्क करता है, इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। मतलब सेल्स में ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देता है। जब सेल में ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तब उसे क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। दूसरा, ये हार्मोन क्या काम करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। मतलब कहीं पर भी इन्फ्लामेशन आ गया, सूजन वगैरह आ गई है, तो कार्टिसोल हार्मोन दिए जाते हैं इंजेक्शन के रूप में, तो ये सूजन को दूर कर देता है। और ये क्या काम करता है, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मतलब लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण को बढ़ाता है। मैंने तुमको बताया है आरबीसी का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। मतलब ये हार्मोन एरिथ्रोपोइसिस को क्या करता है, बढ़ाता है। ये बात तुम्हें याद रखना है।
और इस हार्मोन के इंजेक्शन कब दिए जाते हैं? जब आर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन को रोक देता है, मतलब इम्यून सप्रेस करने का काम करता है। इम्यून सप्रेसिव हार्मोन है, इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। जैसे आर्गन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन हमारा सक्सेस करा लिया जाता है, तो तुमसे पूछ लिया जाए कौन सा हार्मोन इम्यून सप्रेस करने का काम करता है, तो आपका आंसर होगा कार्टिसोल हार्मोन। ये आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन का काम करता है, ये सेल में ग्लूकोज के लेवल को, ये सेल में ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता को क्या करता है? कम करता है। जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगली बात देखा जाए मिनरलोकार्टिकॉइड्स, वो कार्टिकॉइड्स जो इलेक्ट्रोलाइट पर कंट्रोल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिनरलोकार्टिकॉइड्स। और मिनरलोकार्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में तुम्हें याद रखना है, ये सोडियम आयन किसके? ये Na+ और वाटर, ये वाटर इन दो को क्या करता है? रीएब्जॉर्ब कराता है किडनी में। जब भी सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब किए जाएंगे, तब लार्ज अमाउंट में वाटर भी रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। और ये क्या काम करता है? पोटेशियम आयन, K+ आयन और फास्फेट आयन, मतलब PO4 3- आयन, इनको यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम आयन और वाटर को किडनी में रीएब्जॉर्ब कराता है, पुनर्अवशोषित कराता है, लेकिन पोटेशियम आयन और फास्फेट आयनों को यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालता है। मतलब पोटेशियम आयन और फास्फेट आयनों के लेवल को ये कम कराता है, लेकिन सोडियम आयन और वाटर को ये रीएब्जॉर्ब कराता है। मतलब इनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाई ब्लड प्रेशर भी होगा, क्योंकि वाटर अधिक रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक बात और तुम्हें बताए, अगर चलिए एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड स्मॉल क्वांटिटी में सेक्रीट होते हैं, और एंड्रोजेनिक हार्मोन तुम्हें मालूम है मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर को डेवलप कराता है। जैसे दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है, एक्जिल रीजन में हेयर्स आने लगते हैं, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट को ये कम करा देता है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर पर कंट्रोल करता है। तो स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड सेक्रीट होता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से मेनली 3 हार्मोन सेक्रीट होते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड भी कम मात्रा में सेक्रीट होता है। और वैसे कॉमनली कहोगे एड्रेनल कॉर्टेक्स से कार्टिकॉइड्स हार्मोन सेक्रीट होते हैं, और कार्टिकॉइड्स देखो वो कार्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। और इसका मेन हार्मोन कौन सा है? कार्टिसोल होता है। और वो कार्टिकॉइड्स जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर कंट्रोल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिनरलोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। इसका मेन हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन है। और स्मॉल अमाउंट में कौन सा हार्मोन सेक्रीट होता है? एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड सेक्रीट होता है, और ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर को डेवलप कराता है। दूसरी एक बात और बता दें, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2019 में आया है। अगर बॉडी मेल है, मेल की बॉडी में फीमेलियन करैक्टर अगर डेवलप हो जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ज़रूर याद रखना, गायनेकोमेस्टिया पर क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। मैंने क्या बताया? जब मेल की बॉडी में फीमेलियन करैक्टर डेवलप हो जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है,
अगर एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड कम सिक्रीट होगा, बॉडी मेल है और ये हार्मोन कम सिक्रीट होता है, तब फीमेलियन कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, तब उसे क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। और अगर फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं, अगर मतलब बॉडी फीमेल है और उसमें मेल के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, वेरिलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिलिज्म कहते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है, जब मेल की बॉडी में फीमेलियन कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं तब उसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। और जब फीमेल की बॉडी में मेल के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं, वेरिलिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे, वेरिलिज्म कहते हैं। एक बात और तुम्हें याद रखना है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर कंट्रोल किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ACTH करता है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल में वर्क नहीं करती है, तो आपका आंसर होगा एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल में वर्क नहीं करता है। इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल में वर्क नहीं करती है, तो आपका आंसर होगा एड्रिनल मेडुला। तो इस प्रकार से ये एड्रिनल ग्लैंड थी। एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिन मैंने कैसी बताई, एक्टोमीजोडर्मल मैंने बताई। हाँ, एक बात मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मेरे नोट्स बार बार रिपीट करिए, और अगर मेरे नोट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि तुमको मैंने बताया है मेरा मिशन केवल एक है, अधिक से अधिक बच्चों को डॉक्टर बनाना। तो जब कम्युनिकेशन आप करोगे, एक दूसरे को बताओगे, तो आप भी डॉक्टर बनोगे और अगला भी डॉक्टर बनेगा, तो हम बहुत सारे डॉक्टर पैदा कर सकेंगे, समझे। और मैंने तुमको पहले ही बताया है, जिसका जो काम होता है उसे अच्छे से करना चाहिए। तो इसलिए अगर चैनल मेरा अच्छा लगता है, मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, जैसे हम भी मोटिवेट हों, जैसे हम और अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करते रहें और नीट के पास तक पहुंचाते रहें। बेस्ट ऑफ लक। बगैर समय गंवाए हुए आप जम करके जुटें, और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ।